और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक मांग की थी, जहां पर वो उनकी मांग कुछ ऐसी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी मानसिक स्थिति की जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। वहीं इसी पर अब सियासी बवाल अब शुरू हो गया है, जहां इसी संदर्भ में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आता है, जहां वो प्रशांत किशोर के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि प्रशांत किशोर शायद कुछ दिनों से अनशन पर थे, शायद उपवास के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वही अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसी बातें करता है तो उसे शोभा तो देता ही नहीं है, उल्टा वो कभी स्लोगन लिखा करते, स्लोगन लिखने का काम किया करते थे। भाई अगर स्लोगन लिखने का काम करने वाला आदमी अचानक से कुछ नाटक करके अगर राजनीति पे आना चाहता है तो जनता तो उसे स्वीकार करेगी ही नहीं। इसी के साथ साथ अभी जो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, उनको अपनी जांच करानी चाहिए। अगर वो जांच नहीं करा सकते तो एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप से मैं उनकी खुद जांच करवाना चाहूँगा। अब वो अगर कहेंगे तो मैं उन्हें खुद ले जाऊंगा जांच कराने के लिए। यही तंज कसते हुए नजर आते हैं स्वास्थ्य मंत्री। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया था, जहां पर वो नीतीश कुमार के ऊपर कहते हुए नजर आते हैं कि प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है उनकी। वही इसी पर अब मंगल पांडे कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार की जनता ने जो उनके राजनीतिक दल की दुर्गति की है, इसीलिए उन्हें दुर्गति शब्द के अलावा कुछ और पता ही नहीं है। वही क्या कुछ कहते नजर आते हैं मंगल पांडे, आप उनका बयान सुने। अब राज्य की जनता ने उनकी राजनीतिक दुर्गति कर दी है तो उनके दिमाग में दुर्गति शब्द ही घूमता रहता है। स्वयं राजनीतिक दुर्गति के वो शिकार हो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा है, फिर आज दोहरा रहा हूं कि इस बार जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दुकान बिहार से बंद हो जाएगी। ये कल राहुल गांधी वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कल चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनके घूमने का ना तो जनता नोटिस लेती है, ना उनके पार्टी के ही लोग नोटिस देते हैं। आप देखिएगा कल उनके पार्टी का गुटबाजी भी कल दिखाई पड़ जाएगा जब वो आएंगे। सर, प्रशांत किशोर है वो लगातार ये नीतीश कुमार पर भी हमला करे तो उनका हेल्थ है वो बुलेटिन जारी करना चाहिए, तो हेल्थ बुलेटिन जारी करने को कह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी है और पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन, चाहे वह व्यवहार से हो या भाषा से हो, यह कतई शोभा नहीं देता है। और अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रशांत किशोर जी को मालूम चल ही गया है विगत कुछ महीने में कि कहीं उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी भी तो वो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी, मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे, यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है। और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा। वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है। और निश्चित रूप से इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूं, वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता मुझे भी रहती है, मेरी भी कामना है कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन जिस प्रकार का वो व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत साफ है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे मंगल पांडे। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि आने वाले आगामी 2025 की विधानसभा चुनाव में राजद नामक जो दुकान है, राजनीतिक दुकान है, उसे भी जनता बंद करने का काम करेगी। वहीं आपको बता दें कल यानी कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इसी पर मंगल पांडे कहते हुए नजर आते हैं कि ये राहुल गांधी का तो काम ही इधर उधर वो जाते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब आगे उनके कार्यकर्ता देखेंगे कि क्या कुछ होता है। वहीं हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर। अब जवाबदेही में क्या कुछ आता है ये सोचने वाली बात होगी, जानने वाली बात होगी। इसकी भी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।